हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय साइंस क्लासेस। आज हम 10th क्लास का बायोलॉजी सब्जेक्ट का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 5 जो कि लाइफ प्रोसेस, उसमें से हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस कर चुके थे, जो कि प्रीवियस वीडियो थी हमारे इस चैप्टर की, तो आप उसको वहां से जाकर देख सकते हो। इसके अंदर हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में कि ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है और कितनी तरह का होता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात अगर मैं करूं रेस्पिरेशन की, कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लूज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। अब बात आती है, रेस्पिरेशन 2 टाइप्स का होता है। कैसा होता है? 2 टाइप्स। कौन सी 2 टाइप्स? एरोबिक एंड एनारोबिक। 2 तरह का होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक। नाम से ही पता चल रहा है कि एरोबिक क्या होगा, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, उसको क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एनारोबिक क्या होगा, जो कब होता है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो क्या होगा, हमारा एनारोबिक होगा। अब जब ये होता है, तो एरोबिक जब होता है तो उसमें जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है। उसके बाद एनारोबिक में क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगी, इथेनॉल बनेगी, और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और साथ में क्या निकलेगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ये 2 डिफरेंस मेन होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एनारोबिक रेस्पिरेशन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनती है, अगर उसकी बात करें, तो एरोबिक में क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और एनारोबिक में क्या बनेगी, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी तो निकलनी ही निकलनी है, क्योंकि रेस्पिरेशन में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। क्या होती है? रिलीज होती है। तो हम जो फूड खाते हैं, अब बात आती है कि हम जो फूड खाते हैं उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट क्या है, ग्लूकोज। बॉडी के अंदर फूड गया, वहां क्या होता है, डाइजेशन होता है। डाइजेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। तो वहां हमारी बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज। और जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो वो ग्लूकोज 3 कंडीशंस में ब्रेक डाउन होता है। वो ग्लूकोज जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो 3 कंडीशंस में 3 तरीके से क्या होता है, ब्रेक डाउन। कैसे होता है? अगर ग्लूकोज सेल के साइटोप्लाज्म में है तो सबसे पहले तो वो किस में टूटेगा, पायरुवेट में। किस में टूटेगा, पायरुवेट में, जो कि 3 मॉलिक्यूल होते हैं कार्बन के। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का 2 मॉलिक्यूल किसके प्रोड्यूस करेगा, पायरुवेट के। क्या प्रोड्यूस करेगा, पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब ये हुआ, एक ग्लूकोज से कितने पायरुवेट बनेंगे, 2 पायरुवेट। फिर ये पायरुवेट अगर वहां पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, मीन्स वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। क्या प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन। तो क्या होगा, ईस्ट के अंदर क्या होगा, तो ईस्ट के अंदर ये किस में बदल जाएगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इस तरह की मेनली जो रिएक्शन है, जो ब्रेक डाउन है, वो किस में देखने को मिलता है, ईस्ट सेल में देखने को मिलता है। ईस्ट के अंदर पायरुवेट ऑक्सीजन की एब्सेंस में किस में बदल जाता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। मेन काम क्या होता है, हम जो फूड खाते हैं उससे हमें क्या चाहिए, एनर्जी। अपनी पूरी बॉडी की एक्टिविटी करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये बात तो होती है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब बात आती है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ
ऑक्सीजन। क्या मतलब समझे, एब्सेंस और लैक मीन्स वहां पर ऑक्सीजन की नीड है लेकिन जितनी चाहिए उतनी मिल नहीं पा रही है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 मोल चाहिए लेकिन मुझे मिल कितने रहे हैं, ओनली 3 मोल। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन। उसका मतलब क्या है कि जरूरत जितनी है उतनी ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाती। तो पायरुवेट किस में डिसोसिएट हो जाता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। किस में डिसोसिएट हो जाता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। तो अब ये देखो कि हम जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडीज पे क्या हो जाते हैं, क्रैम्प्स आ जाते हैं मसल्स के अंदर। वो किस वजह से आते हैं, डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड। डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड क्यों होता है ऐसा, जब हम बहुत ज्यादा क्या करते हैं, जब हम बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए हम बहुत तेजी से ब्रीथिंग करते हैं लेकिन फिर भी पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो एनर्जी देने के लिए ग्लूकोज किस में डिसोसिएट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। किस में बदल जाता है, लैक्टिक एसिड में। उसके बाद क्या है, पायरुवेट थर्ड कंडीशन में कैसे होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स वहां पूरी फुल मात्रा में क्या है, ऑक्सीजन है। तो वो किस में बदलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। किस में डिसोसिएट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्लस वाटर। तीनों वे में एनर्जी तो रिलीज होगी ही होगी, क्योंकि फूड के डाइजेशन से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है अपने दिन भर के काम करने के लिए। क्या करने के लिए, काम करने के लिए। तो स्टूडेंट ये हमने कुछ जर्नल रेस्पिरेशन के बारे में जाना और इसलिए जो ग्लूकोज का डाइजेशन है, ग्लूकोज का जो डाइजेशन है रेस्पिरेशन के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों कहते हैं एक्सोथर्मिक, इस केस में भी एनर्जी निकली, इसमें भी निकली, इसमें भी निकली। तो हमने पढ़ा था जहां एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन।